आज का जो टॉपिक्स है हम लोग का वो है टेंस। टेंस इन इंग्लिश। इससे पहले हम लोग टेंस हिंदी में पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो उसमें 7 पढ़े हिंदी में, 3 वर्तमान का, 3 भूत का और 1 भविष्य का। लेकिन इंग्लिश में टोटल 12 हो जाता है और इस 12 को समझना बहुत ही आसान है, या तुम इसे टफ बना देते हो तो ये टफ बन जाता है। और टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर का पार्ट है। अगर टेंस सीख जाते हो तो ग्रामर, किसी भी तरह का ग्रामर तुमको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर ऑन किए हो टेंस सीखने के लिए तो जरूर पूरा देखना। किसी का भी देखो लेकिन पूरा देखो अगर तुमको सीखना है तो। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी देर का वीडियो रहेगा लास्ट तक जरूर देखना। और टेंस के लिए मैं जी जान डाल देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में टेंस को सीखने के बाद ही ग्रामर समझ में गया कि ग्रामर क्या है। चाहे टेंस के बाद वॉइस पर होगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर होगे, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो हर जगह तुमको टेंस ही काम आएगा। इसके लिए प्लीज 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 लास्ट तक वीडियो देखना। एक ही पार्ट में बना रहा हूं और इसे अगर थोड़ा देर के लिए रुकना हो तो पॉज कर देना, 5 मिनट के लिए रिलैक्स कर लेना और फिर तुम इसको देखना। ओके? तो कोई टाइम, समय का बर्बादी नहीं करते हैं और टेंस को शुरू करते हैं। और टेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी काम जिस समय में करते हैं उस समय को टेंस कहते हैं। इसलिए 3 समय होता है, बीता हुआ और वर्तमान जो अभी चल रहा है और जो बाद में होगा द फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट अभी हो गया, बीता हुआ पास्ट हो गया और जो बाद में होगा वो फ्यूचर। सभी के 4 हैं तो उसको तुम लोग एक टेबल के जैसा पढ़ना। ओके? दिल लगा के मेहनत करो, जरूर सफल रहोगे। रीडिंग में बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फिंगर पे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब तक ये 12 एक सांस में नहीं आ जाए बोलने, या जब तक ये पूरा लर्न नहीं हो जाए तब तक आगे स्टेप मत जाना। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में 3 चीज जरूर आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, तो राम इट्स ए मैंगो, तो राम हो गया सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, और इट्स खाना ये वर्ब हो गया, और मैंगो आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, तो 12 टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब मुझे बदलने देता है तो वह चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो केवल वर्ब वर्ब वर्ब, वर्ब का रूप चेंज होता है। अब वर्ब का रूप बताता हूं कि क्या क्या वर्ब का रूप होता है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनिटिव। मैं प्रेजेंट फॉर्म को V1 लिखा हूं, पास्ट फॉर्म को V2 और पास्ट पार्टिसिपल को V3। और ये तुमको अभी इंग करके लिखूंगा। इन्फिनिटिव तो टेंस में काम नहीं आएगा क्योंकि इसका टेंस नहीं होता है ना इसका। तो V1, V2, V3 समझ गया। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब के 3 फॉर्म। अब कुछ वर्ब तुम्हारे साथ रीड करता हूं। कैसे रीड करेंगे? राइट, रोट, रिटन।
टेक टूक टेकन, गो वेंट गोन, सिंग सैंग संग, स्विम स्वैम स्वम, वॉक वॉकड वॉकड। जिसमें ईडी रहता है उसका पास्ट पार्टिसिपल में भी वही रहेगा। टॉक टॉक्ड टॉक्ड, क्या देखा, टॉक्ड टॉक्ड, रन रैन रन, पुट पुट पुट, ये तीनों फॉर्म में एक ही रहेगा। इट एट इटन, डांस डांस्ड डांस, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, डिग डग डग, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, बाय बाउट बाउट, थिंक थॉट थॉट, सेल सोल्ड शोल्ड, कंटिन्यू कंटिन्यूड कंटिन्यूड, क्राई क्राइड क्राइड, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, बर्न बर्न्ट बर्न्ट, सेंड सेंट सेंट। ऐसे हजारों फॉर्म है। तो एक आदत हो जाएगा जब इस तरह से इसके फॉर्म को चेंज करोगे। तो V1 हुआ प्रेजेंट फॉर्म, V2 हुआ पास्ट फॉर्म और V3 हुआ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल क्या होता है कि इंग लग जाता है वर्ब में। और इन्फिनिटी फॉर्म किसे कहते हैं, जब मेन वर्ब के पहले टू लग जाता है। तो V1 जो है ये मेन वर्ब है, तो उसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। तो प्रेजेंट फॉर्म में अगर टू लग गया तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। अभी टेंस का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। टेंस के फॉर्मूला में जाने से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब देख लेते हैं जो सहायक क्रिया होता है हूं। देखो हिंदी में क्या रहता है, वर्तमान काल में है हूं लगा रहेगा और भूतकाल में था थे थी, फ्यूचर में गा गेगी। तो प्रेजेंट के लिए है हूं रहता है, उसका इंग्लिश क्या होता है, किसी को पूछो अगर तो है का इंग्लिश क्या होता है तो नहीं पता, इज का हिंदी क्या है ये नहीं पता। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन हो जाता है, टू बी, टू हैव, टू डू। प्रेजेंट में इज एम आर, प्रेजेंट में हैव हैज, टू हैव फॉर्म हो गया। और प्रेजेंट में टू डू तो डू डज। तो ये जो है सब प्रेजेंट में लगेगा, इज एम आर, हैव हैज, डू डज। और पास्ट में उसी इज एम आर का पास्ट टेंस होता है वाज वेयर, तो वाज वेयर। और ये क्या हो गया, हैड और डिड। तो वाज वेयर हैड डिड ये किस में लगेगा, पास्ट में देखोगे रहेगा। तो ये सभी इज एम आर, हैव हैज, डू डज, प्रेजेंट, वाज वेयर, हैड डिड पास्ट में। और फ्यूचर में शैल विल रहता है, तो वो ऑक्सिलरी में नहीं आता है, वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो उसका गा गे। मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ टेंस में अभी नहीं पढ़ोगे। कैन कुड जिसका मीनिंग क्या होता है, सकना। आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ। मे आई कम इन टीचर, ये भी सकना, ये पॉसिबिलिटी के लिए। कैन एबिलिटी के लिए। शुड चाहिए। शैल विल वुड गागेगी करते। मस्ट अगर कंपलसरी चाहिए तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी और ये ऑक्सिलरी में ये फर्क है कि मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब के साथ ही आता है, ऐसे नहीं आ सकता। और ये ऑक्सिलरी मेन वर्ब के साथ भी रहता है बिना मेन वर्ब की। जैसे आई एम ए बॉय, यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ वर्ब है एम गोइंग। तो ये बिना मेन वर्ब के भी और सिंगल भी आता है। और मॉडल ऑक्सिलरी बिना मेन वर्ब का नहीं आता है। ये भी डिफरेंस समझ गए। ऑक्सिलरी वर्ब समझ गया। अब क्या होता है कि ही सी इट नेम और नाउन, ये प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के साथ ये थर्ड पर्सन है, इसमें हमेशा क्या लग जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, इज, डज ये रहेगा। ही इज, सी इज, इट इज, मनोज इज। और अगर डज का डू और डज आ जाए तो इसमें डज लगेगा। यू, दे, वी इस सब के साथ आर डू। आई वी के साथ शेल। और यही ही सीट के साथ पास्ट में वाज, हैव नहीं हैज लगेगा। ये सब के साथ हैज। और यू, दे, वी इसके साथ क्या लगेगा, हैव। आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। ये सब ऐसा छोटा छोटा बात होता है कि जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि इज एम आर किसके साथ लगा है, आर यू के साथ लगता है यू आर, आई के साथ एम, ही के साथ इज। ठीक ऐसे ही वाज ही सी के साथ आर वेयर, यू वेयर, दे वेयर। ये सब समझो और फिर अभी चलते हैं टेंस के फॉर्मूला में। अभी ये चार्ट बनाया हूं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सिंपल पास्ट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट का देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिंदी में ये ता है ती है करके रहता है। मैं क्या बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब ये तो सब में रहता है, लेकिन ये दोनों चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? वर्ब। तो क्या सीखना कि सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब रहता है, मेन वर्ब। इसमें अगर सब्जेक्ट के जगह ही सी इट नेम रहेगा, ही सी इट नेम या नाउन को हो तो एस या ईएस लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना यहां। और अगर निगेटिव करना है, जैसे आई ईट ए मैंगो, और अगर नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, तभी ऑक्सिलरी वर्ब लेना जरूरी होता है। नोट के लिए, क्वेश्चन के लिए ऑक्सिलरी वर्ब कंपलसरी हो जाता है। और ऐसे अगर है कि वह आम खाती है, सी इट्स, अब देखो सी आ गया तो सी इट्स ए मैंगो। और अगर कहेंगे नहीं खाती है तो सी डज नॉट, इट अब हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, क्योंकि डज हो गया तो सी डज नॉट ईट ए मैंगो। तो देखो यहां क्या हुआ? ताहतियस केवल वर्ब का मेन फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एस एस कब लगाएंगे? अगर वहां पर ही सी इट नेम सब्जेक्ट के जगह है। कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? ईजेएमआर, और वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। हिंदी में कैसे रहेगा? रहा है, रही है। तो यहां क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग ए मैंगो, ही इज ईटिंग ए मैंगो, यू आर ईटिंग ए मैंगो। कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, या है, ई है, चुका है, चुकी है। इसमें हैव हैज रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी समझो मैं आम खाता हूं, यहां बोले, या मैं आम खा रहा हूं, यहां बोलेंगे मैं ने आम खाया है, या मैं आम खा चुका हूं। तो क्या बोलेंगे? आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का, ईटन, ईट एट, ईटन, ऐसे तीनों फॉर्म में चले जाएंगे। तो आई हैव ईटन ए मैंगो, आई था इसीलिए हैव। अगर मनोज रहता तो मनोज हैज ईटन ए मैंगो, अगर ही रहता तो ही हैज ईटन ए मैंगो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या हो जाएगा? रहा है, रहेगा, जैसे कंटिन्यूअस में था, लेकिन इसमें टाइम रहेगा। जैसे मैं 3 घंटे से आम खा रहा हूं, तो आई हैव बीन, क्या आ गया? देखो हैव हैज, आई है इसीलिए हैव लिए, सी रहता तो हैज। आई हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ईटिंग ए मैंगो फॉर, अब टाइम क्या था? 3 आवर्स। अब कब फॉर या सिंस, ये दो चीज लगता है। कब फॉर लगाएंगे, कब सिंस। अगर 2, 3, 4, 5 ऐसा दे दिया, 3 घंटे से, 3 साल से, 10 दिन से, तो फॉर वो पीरियड हो गया। और अगर टाइमिंग फिक्स कर दिया कि सवेरे से, कल से, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, तभी क्या हो जाएगा? 1920 से, तो सिंस 1920, ठीक, सिंस 1920। तो फॉर कब लगाएंगे? 2, 3, 4, 5 दे दे तो फॉर लगाने का, नहीं तो सिंस। तो इसमें क्या हो गया? आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। तो देखो क्या हुआ? आई ईट ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। अगर सी रहता तो सी ईट्स ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो, सी हैज ईटन ए मैंगो, सी हैज बीन ईटिंग ए मैंगो। तो क्या समझने का कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग रहा है? यहां तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते। लेकिन जब नोट करना होता है तो डू या डज। डज कब लेंगे? जब वर्ब में एस सी एस रहेगा, या कहेंगे जब ही सी इट नेम रहेगा। अब आ जाते हैं पास्ट में, सिंपल पास्ट। इसमें क्या रहेगा? मैंने आम खाया, या मैं आम खाता था, या ई ए। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। मैंने आम खाया, आई एट ए मैंगो, तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। लेकिन अगर कहता हूं मैंने आम नहीं खाया, तो आई डिड नॉट, अब एट ने बोलेंगे, अब इट कर देंगे, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। मैंने आम खाया तो क्या बोले? आई एट ए मैंगो। जब नोट कर दिए तो डिड आ गया, तो डिड आया तो वो भी पास्ट टेंस नहीं रहेगा, तो क्या कर देंगे? आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। अगर क्वेश्चन बनाना होगा
तो डिड को पहले ले लो। डिड आई ईट ए मैंगो, तो डिड रहे तो एट नहीं कर देंगे, डिड रहेगा तो इट, एट को इट लिखेंगे। कंटिन्यूअस, इसमें क्या था, प्रेजेंट में रहा है रही है, तो इसमें क्या है, रहा था रही थी। क्या लिया इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, वाज वेयर और वर्ब में आएंगी। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब में आएंगी, यहां वाज वेयर वर्ब में आएंगी। आई वाज ईटिंग ए मैंगो, अगर नहीं खा रहे हैं तो इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही, नोट लगा देंगे, आई वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो, इसमें डिड नहीं लेंगे। ये कब होता है, जब कंटिन्यूअस। कभी कभी कोई पूछा मैंने आम खाया, तो वहां भी बोल देते हैं आई वाज ईटिंग ए मैंगो, नहीं, वो क्या हो गया, सिंपल पार्ट, तो आई एट ए मैंगो। जब रहा था रही थी होता है तभी कंटिन्यूअस, तो वाज वेयर आई वाज ईटिंग ए मैंगो। परफेक्ट, परफेक्ट में हैव हैज प्रेजेंट में, तो पास्ट में हैड, फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट का इट एट ईटन, गो रहता जाना तो गो वेंट गोन। आई हैड ईटन ए मैंगो, अगर नोट करते आई हैड नोट ईटन ए मैंगो, और अगर क्वेश्चन करते तो हैड आई ईटन ए मैंगो। ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले लेते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था रही थी कंटिन्यूअस के जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें टाइम दिया रहेगा कि कब से वो चीज चल रहा था। मैं 3 घंटे से आम खा रहा था, आई हैड बीन, देखो बीन किसी में था, नहीं था, सबके कंटिन्यूअस में बीन है। इसमें हैव हैज था प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें हैड, बाकी सब कुछ सेम। आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 3 आवर्स, और अगर मंडे से खा रहे हैं तो सिंस मंडे। चले तो अब एक बार बोल लेते हैं, आई एट ए मैंगो, आई वाज ईटिंग ए मैंगो, आई हैड ईटन ए मैंगो, आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। मेहनत करो बच्चे, तुम लोग भी मेहनत करते हो, लेकिन वो मेहनत तब तक नहीं कहलाता जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते, इसलिए जब तक सीख नहीं जाते हो तब तक लगे रहना। सिंपल फ्यूचर, इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, शैल विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, मेन वर्ब, ये गा करके रहेगा। मैं आम खाऊंगा, आई शैल ईट ए मैंगो, मैं क्या बोला था, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ ऑक्सिलरी वर्ब विल। अब इसमें देखो, इसको कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल पास्ट को भी नहीं था, और सिंपल फ्यूचर को शुरू से ही है, सब में सेलविल 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 आएगा। इसमें जब नोट करना था तो डू डज, इसमें जब नोट करना था डिड, और इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही तो लिख देंगे, शैल विल है ही, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना पड़ा। तो मैं आम खाऊंगा, आई शैल ईट ए मैंगो, आजकल विल भी चलता है, आई विल ईट ए मैंगो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल नॉट ईट ए मैंगो, विल आई ईट ए मैंगो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी पहले ले लिए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब रहा होगा, वैसे हिंदी में हम लोग एक ही पढ़े थे, लेकिन ये इस हिसाब से सेट किए हैं। तो मैं वह आम खा रहा होगा, तो शैल विल, इसमें एक नया ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या आ गया, बी, तो आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो, अगर वह रहता वह आम खा रही होगी, ही विल बी ईटिंग ए मैंगो। परफेक्ट, इसमें चुका है प्रेजेंट में, पास्ट में चुका था, या है ई है, या था ये थी, और यहां हो जाएगा चुका होगा, वह आम खा चुका होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही विल हैव ईटन ए मैंगो, ही विल हैव ईटन ए मैंगो। नोट करना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही विल क्या रहा होगा और टाइम रहेगा, वह 3 घंटे से आम खा रहा होगा, ही विल, और इसमें हमेशा हैव ही डालना, हैज नहीं। फ्यूचर में जो सेल के बाद है हैव ही रहेगा, हैज नहीं लगाना, चाहे सब्जेक्ट की जगह कुछ भी रहे। तो ही विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 3 आवर्स, ये क्या हो गया, आई विल ईट ए मैंगो, या आई शैल ईट ए मैंगो, आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो, आई शैल हैव ईटन ए मैंगो, आई शैल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, I shall eat a mango, I shall be eating a mango, I shall have eaten a mango, I shall have been eating a mango for 3 hours. इसमें क्या रहता है, टाइमिंग। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, बचपन में मैं ऐसा एक सेंटेंस लिया और 12 टेंस में याद कर लिया। आई ईट ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो।
ये 4 हो गया। तो ये 4 क्या हो गया? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई ईट ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। पास्ट में आई एट ए मैंगो, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, आई हैड ईटन ए मैंगो, आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। ये हो गया पास्ट। I shall eat a mango, I shall be eating a mango, I shall have eaten a mango, I shall have been eating a mango। अब इसको निगेटिव करेंगे तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो क्या ले लेंगे? आई के लिए डू, और यही अगर रहता तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो। क्वेश्चन बनाते तो क्या करते? डू आई ईट ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो इसको तो एम है, तो इसमें कोई डू डज नहीं लेंगे। डू डज किसके लिए लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट के लिए। और डिड किसके लिए लेते हैं? सिंपल पास्ट के लिए। 12 टेंस में से 2 टेंस है जिसके अब पॉजिटिव में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो वो 2 कौन है? एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट के लिए डू डज ले लेते हैं और सिंपल पास्ट के लिए डिड। तो अब एक बार फिर कहता हूं, ये 12 लर्न कर लो। अभी देखो, आई एट ए मैंगो सिंपल पास्ट है, तो क्या हुआ? अगर निगेटिव किए आई डिड नॉट ईट, एट नहीं लिखेंगे, चूंकि डिड हो गया तो अब ये कर दिए एट को ईट। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। अगर क्वेश्चन बनाए डिड आई ईट ए मैंगो, एट नहीं होगा, डिड आई ईट ए मैंगो। बाकी सबको ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद नोट लगा दिए। ऑक्सिलरी वर्ब पहले ले लिए, क्वेश्चन बन गया। इसको शैल है, आई शैल नॉट ईट ए मैंगो, क्वेश्चन कर दिए तो शैल विल को पहले ले लिए। ओके, आई ईट, सी इट, देखो आई है तो ईट और सी है तो इट्स। क्यों, क्या बोले थे? ही, सी, इट और नाम रे, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस लगा देना। और किसी किसी के साथ जैसे गो रहता तो गोज, GOES हो जाता। तो सिंपल प्रेजेंट में SES पर ध्यान देना कि ही, सी, इट नेम रहेगा तो जरूर SEIS लगाएंगे। बाकी सिंपल पास्ट में केवल डिड रहता है, तो डू कब लेंगे? अगर ही, सी, इट नेम छोड़ के है। ओके, क्वेश्चन समझ कैसे बनाएंगे उसी का इंट्रोगेटिव में, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले लेंगे। आई डू नॉट ईट, सी, अभी देखो क्या, सी डज नॉट ईट, चूंकि एस है वर्ब में तो डू नहीं लेंगे। ही, सी, इट नेम के लिए डज, वह आम नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट। क्वेश्चन बनाए तो क्या किए? डज सी ईट। पास्ट में क्या है? आई एट, तो उसका नोट क्या हुआ? आई डिड नॉट। क्वेश्चन में क्या हो गया? डिड आई ईट, सी एट, सी डिड नॉट। इसमें क्या रहता है? डिड ही रहता है, डू और डज का नहीं है। इसमें दो चीज हो जाता है कि कभी वर्ब में एस लगाते हैं, कभी वर्ब में नहीं लगाते। जिसमें एस रहता है वहां डज, और जिसमें एस नहीं लगता है उसमें डू। ऑल दी बेस्ट। मैं समझूं कि मेरे बच्चे पूरा ध्यान दे करके, मैं कोशिश किया कि कम से कम टाइमिंग में तुम लोग का ये कवर करूं। ध्यान दोगे तो ये 25 मिनट तुम्हारे लाइफ को मजेदार कर देगा और खुशहाल कर देगा। अगर मेरा मेहनत लगे कि सर मेहनत किए हैं तो तुम भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त यार में इसे शेयर भी करना। टेंस का रहे ना टेंशन, ठीक, मेहनत करे और ग्रामर को हवा हवा कर देने का। चलिए बच्चे, देखते हैं कि मेरा मेहनत तुम्हारे जीवन में कितना रंग लाता।